जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आज बात करूंगा नेपाल मूल की उस हस्ती का जिन्होंने फुटबॉल के मामले में भारत को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि वे अपना आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। 39 वर्षीय छेत्री ने संन्यास लेने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए यह भी कहा कि पिछले 19 वर्षों में मुझे जो एहसास याद है वह कर्तव्य, दबाव और अपार खुशी का एक बहुत अच्छा संयोजन है। भारत में बहुत कम लोग जानते होंगे कि सुनील छेत्री मूलतः नेपाल के हैं और उनका गांव नेपाल के झापा में है। सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद, जो कि आज के तेलंगाना में है, वहाँ नेपाली मूल के फुटबॉलर माता पिता के घर में हुआ। उनके पिता खड़क बहादुर छेत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में एक अधिकारी थे और भारतीय सेना की फुटबॉल टीम के लिए खेलते थे। उनकी माता और 2 बहनों ने नेपाल की महिला टीम से फुटबॉल खेला था, यानी भाई भारत के लिए खेलते थे और बहनें नेपाल के लिए। उनकी मां नेपाल की नेशनल फुटबॉल टीम की खिलाड़ी रही है। इस तरह सुनील छेत्री को फुटबॉल स्वाभाविक रूप से मिला। उनकी माता सुशीला छेत्री नेपाल की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए खेला करती थी, तो पिता खड़क बहादुर छेत्री भारतीय सेना के लिए। 17 वर्ष की उम्र में सुनील ने अपना फुटबॉल जीवन दिल्ली में शुरू किया, यानी 2001 में। 1 साल बाद 2002 में वे मोहन बागान के लिए खेलने लगे। उस दिन से सुनील के पेशेवर फुटबॉल जीवन का आरंभ शुरू हुआ और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2021 में सुनील छेत्री ने इतिहास रच दिया था। उन्होंने माले में नेपाल के खिलाफ सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में गोल दागते ही ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले की बराबरी कर ली थी। छेत्री के तब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में पेले के बराबर 77 गोल हो चुके थे। 2021 में सुनील छेत्री अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। सुनील छेत्री ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2000 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी। वह सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल यानी 94 गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। उन्हें 2011 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुनील छेत्री ने मोहन बागान टीम के अपने कोच सुब्रत भट्टाचार्य की बेटी सोनम से शादी की। सुब्रत इंटरनेशनल स्तर पर भारत की ओर से फुटबॉल खेल चुके हैं। सुनील के खेल के कौशल से सुब्रत बेहद प्रभावित थे। उन्होंने अक्सर अपनी बेटी के सामने उनका जिक्र किया था। यह तारीफ सुनकर सोनम का सुनील पर दिल आ गया था। उन्होंने पिता के फ़ोन से सुनील का नंबर चुराया और इस फुटबॉलर को फ़ोन करके कहा कि वे उनके खेल को पसंद करती हैं और उनसे डेट करना चाहती हैं। इस तरह नेपाल मूल के इस हस्ती यानी सुनील छेत्री ने भारत के फुटबॉल को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अधिकतर लोग यही सोचते होंगे कि या तो वे नॉर्थ ईस्ट दार्जिलिंग क्षेत्र के होंगे या देहरादून के होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। वे मूलतः नेपाल मूल के हैं, लेकिन जो कि अब भारत के नागरिक हैं। तो यह थी नेपाल मूल की हस्ती और भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। मिलता हूँ नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।